हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेज, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज जो है हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है ट्रेन। टाइम एंड ट्रेन भी इसको हम बोलते हैं कई बार। वैसे जो मेन है, हम इसको केवल ट्रेन ही बोलते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं भाई लोग, जिन्होंने अब तक मेरी कोई पहली वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले ना इस चैप्टर से पहले जाके एक बार टाइम एंड वर्क जरूर देख ले। टाइम एंड वर्क, इसका पाइप एंड सिस्टर्न, देन उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाली वीडियो एक बार जरूर देख ले, क्योंकि क्या होगा ना कि जब आप इन वीडियो को देखोगे ना, तो आपको इस चैप्टर का बेसिक पता चल जाएगा। हालांकि बेसिक मैं हर बार जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तब भी बताता हूँ मैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है ना कि जब हमें पहले से नॉलेज होती है उस चीज की, तो समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो इन वीडियो को जो देख ले, और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं वो इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज कुछ नया 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 का नया आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ आपके सामने। तो सबसे पहले आप लोग एक काम और करेंगे, जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सबको पता चल सके मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो चलते हैं आज के हमारे ट्रेन चैप्टर की तरफ। अब मैं अगर ट्रेन चैप्टर की बात बताऊं आपको, तो क्या होता है कि अगर मैं सिंपल सी फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला आपको पता है सभी को। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पे स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। डिस्टेंस का मतलब दूरी, और टाइम का मतलब हो जाएगा समय। इतना समझ में आया? क्या आपको मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई मेरी? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, वैसे फॉर्मूला ही है अभी केवल। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि जब भी कोई चलती हुई रेलगाड़ी, जब भी कोई ट्रेन, या पहले मैं आपको समझाता हूँ, जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज यानी कि किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी, तो क्या करेंगे हम? उन दोनों की जो लंबाई है ना, हमेशा जुड़ेगी। क्या होगा? मैं आपको नोट करा के लिखवा देता हूं। जब भी कोई ट्रेन या फिर रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी कॉमा ब्रिज यानी कि पुल, कॉमा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। या ये बताया ना आपको, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, तो व्हेन अ ट्रेन क्रॉस एनी अदर ट्रेन, अ ब्रिज और अ प्लेटफॉर्म, देन द लेंथ ऑफ दीज विल बी एडेड। क्या आपको इतना समझ में आया? मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए भी। व्हेन अ ट्रेन crosses any other train, any other train,
देन एनी अदर ट्रेन, कॉमा, उसके बाद ब्रिज, कॉमा, अ प्लेटफॉर्म, then the length of these will be added. मैंने आपको क्या बोला है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी एक प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ब्रिज को या फिर किसी क्या बोलते हैं उसको, दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करी तो उनकी लंबाई हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। चलिएगा सेकंड पॉइंट बताता हूं आपको इसका। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कॉमा खंबे को या किसी टेलीफोन बूथ को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करेगी। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, अ पोल और अ टेलीफोन बूथ देन इट क्रॉसेस इट्स एक्चुअल लेंथ। व्हेन अ ट्रेन क्रॉस अ मैन, comma, a pole or a telephone booth, then it crosses its actual length। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला था आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या किसी पुल को या फिर किसी जो बड़ी गाड़ी होती है या फिर जैसे प्लेटफॉर्म होता है उसको पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर मैं बात करता हूं किसी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को या टेलीफोन बूथ को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करेगी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर मैं आपको इसी के साथ साथ एक टॉपिक और बताता हूं, एक बात और बताता हूं आपको, जब क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। क्या होगी, जब डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मुझे एक चीज पता है, क्या, डायरेक्शन सेम होने पे जो लेंथ होगी, वैसे तो अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ तो हमेशा ही जुड़नी है, लेकिन फिर मैं अलग से लिखवाता हूं, डायरेक्शन सेम होगी तो L1 या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा ऐड होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट मींस कोई दूसरी ट्रेन, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, तो स्पीड के साथ क्या होगा, जब डायरेक्शन सेम होगी तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी डायरेक्शन सेम होगी ना तो किसी एक ट्रेन को ना, जो पीछे से आने वाली ट्रेन होगी उसको पार करने में समय ज्यादा लगने वाला है। और समय ज्यादा कब लगेगा, मैं इसके लिए ऐसे बोल सकता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन में से या फिर ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट
इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन, या फिर यहां पे ट्रेन लिख देता हूं मैं पहले, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई। जब बात करता हूं मैं डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन होगी यानी कि विपरीत दिशाएं होंगी। तो क्या होगा, लेंथ, मैंने आपको बताया था हमेशा ऐड होनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। बात करते हैं अगर हम स्पीड की, अब ध्यान रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई मैं आपकी तरफ भाग रहा हूं और आप मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं सामने से, और जब हम दोनों एक ही दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं तो हमें टाइम कैसा लगेगा, कम या ज्यादा, भाई हमें मिलने में कम टाइम लगने वाला है। और टाइम कब लगता है, जब हमारी दोनों की ही स्पीड क्या हो जाए, ऐड हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जल्दी से इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग। ये समान दिशा होती है, हिंदी में अगर बात करूं इसको, समान दिशा, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा। जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग इस चीज को। चले हम आगे। चलिए भाई, अगर मैं आगे बात करता हूं, अब मैं आपको कुछ रिलेशंस बताता हूं जो मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस से बता चुका हूं। तो क्या होता है, जैसे कि मुझे पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे, हम ना रिलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे सभी के बीच में। क्या होगा, जब मान लीजिए मैं हूं और मेरे साथ आप में से कोई भी एक बंदा है, और हम लोग क्या करते हैं, एक रेस लगाते हैं, और रेस लगाने का हम एक नियम निकालते हैं, क्या कि भाई रेस तो हम लगा रहे हैं लेकिन हमारे जो बीच की जो दूरी है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, यानी कि समान दूरी है। जब दूरी समान है तो आप में और मेरे में क्या होगा, दूरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो हम यहां पे एक रिलेशन निकल के आता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? जल्दी से नोट करेंगे, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर हो जाएगा टाइम 2 अपॉन टाइम 1। इसी के साथ साथ ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार मेंस वगैरह के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि जब भी कोई दो ट्रेन एक दूसरे को मिलने के बाद अपने अलग अलग गंतव्य स्थानों पर पहुंचती है तो उनके द्वारा लिए गए समय और चाल में अंतर क्या होगा या रिलेशन क्या होगा। मैं अगर यहां पे लिखता हूं कि किसी सेकंड रुकेगा, बिंदु पर मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाले समय और चाल के बीच रिलेशन, या मैं ऐसे बोल सकता हूं संबंध। इंग्लिश में आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर मैं बोलता हूं व्हेन टू ट्रेन्स मीट एट अ पॉइंट, लिख लीजिए साथ साथ आप लोग मेरे, व्हेन टू ट्रेन्स मीट एट अ पॉइंट एंड गोज टू इट्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्पीड एंड टाइम। तो यहां पर जो रिलेशन निकल कर आएगा वो रिलेशन क्या हो जाएगा भैया हमारा, वो रिलेशन हो जाएगा हमारा स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें बच्चे हमेशा गलती करके ही आते हैं। सबसे पहले आप साथ साथ इसको भी नोट कर लेंगे,
जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं आगे चलता हूं आप लोगों के लिए, अब मैं आगे एक चीज बताता हूं। मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसी को मैं दो जगह लिख लेता हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे अगर मैं क्या करता हूं कि फिर से वही बात करता हूं कि भाई हम दो, कोई भी, मैं और मेरे साथ आप में से कोई भी एक बंदा है, हम दो लोग रेस लगा रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जैसे मैंने पिछली बार, देखेंगे हम लोग, पिछली बार मैंने क्या किया था, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था, यानी कि डिस्टेंस बराबर कर दी थी। इस बार मैं क्या करूं, आपकी स्पीड को कांस्टेंट कर देता हूं, यानी कि आपकी और मेरी जो है ना, जो चाल है वो कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, तो किसी का टाइम, एक का टाइम कम कर देंगे, एक का टाइम बढ़ा देंगे, या फिर एक की दूरी हम कम ज्यादा कर देंगे। तो यहां पर रिलेशन निकलेगा, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू टाइम 1 अपॉन टाइम 2। ऐसे ही अगर मैं इस बार टाइम को कांस्टेंट कर देता हूं, तो यहां पे हमारा डायरेक्ट रिलेशन क्या बन जाएगा, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। जल्दी से नोट कर लेंगे आप इन चीजों को। देखेंगे पहले रिलेशन मैंने क्या बताया था आपको, जब डिस्टेंस कांस्टेंट करेंगे तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। मैंने आपको उसके बाद क्या बताया था कि जब भी कोई दो ट्रेन एक बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद एक दूसरे अलग अलग गंतव्य स्थान पर पहुंचती है और मिलने के बाद का आपको समय दिया रहे, तो हमारा जो रिलेशन निकलेगा चाल और समय के बीच में, तो क्या निकलेगा, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम 2 अपॉन टाइम 1। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका था। चलिए इसके बाद बच्चों को ना कुछ कंफ्यूजन सा रहता है किस चीज में, कि हम किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरी छोटी सी बात, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही जब मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा, 18/5, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे ध्यान रखेंगे आप ना, इस चीज को ना रटना नहीं है भाई, किलोमीटर पर आवर कैसे यूनिट है, बड़ी यूनिट है। बनाना क्या है, हमें छोटा नंबर बनाना है, छोटी यूनिट बनानी है, तो हम छोटे नंबर से गुणा करेंगे। 5/18, समझ में आई इतनी बात, क्योंकि मुझे पता है 5/18 यानी कि 5 में जब 18 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में नंबर आने वाला है, जो कि छोटा नंबर है। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाने के लिए छोटे नंबर से गुणा करेंगे। ऐसे जब मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, बड़ा नंबर बनाना होगा, तो हम किसने से गुणा करेंगे, बड़े नंबर, यानी कि 18/5। मुझे पता है जब मैं 18 में 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना था, 3.6 समथिंग में आता है, तो कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा ये। छोटे को बड़ा बनाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटा बनाने के लिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई। इस तरीके से याद रखो चीजों को, जो आप कंफ्यूज कभी मत हो। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग इस चीज को भी साथ में। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति क्या होगी। ध्यान देंगे, कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, छोटी यूनिट है, हमें क्या बनाना है, बड़ी यूनिट, तो किस नंबर से गुणा करेंगे, बड़े से, गुना 18/5, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि छोटी यूनिट को जब हमें बड़ा यूनिट बनानी होती है तो हम बड़े नंबर से गुणा करेंगे। डाउट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 32 किलोमीटर पर आवर, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने क्या बोला है, 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस आपको बतानी है। चलिए कोई बात नहीं, स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ है सेकंड में दिया है, तो ऑब्वियसली दूरी किस में होगी, मीटर में होगी, और ऑप्शन भी हमारे पास मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, 32 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 5/18। छोटी यूनिट बनाने, छोटे नंबर से गुणा, बराबर है डिस्टेंस बटे कितना 9। भाई टाइम कितना देता है 9 सेकंड दिया, तो मैंने 9 से कर दिया भाग। अब यहां पे करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से जाएगा 16 बार, और 16 पंजे होता है 80, तो यानी कि कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 मीटर की क्या हो जाएगी, मेरी दूरी हो जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ना हर चैप्टर के शुरू के जो 10-15 क्वेश्चन होंगे ना, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट जरूर लिखें, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट लिखना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस के लायक बनना है आपको सबसे पहले। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट जरूर नोट करने पड़ेंगे। इसी के साथ चलिए हम चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलिए भाई, स्पीड कितनी दी थी उसने, 36 किलोमीटर पर आवर, 600 मीटर की दूरी। अब सेकंड यानी कि टाइम पूछा, तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करूंगा 5/18। 600 मीटर की दूरी तय करने में डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने सेकंड का समय लेगी। क्या सब कुछ ऐसा कैसे रहेगा। चलिए भाई, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 18 का 18, 18 दूनी होता है 36, ठीक है, और जी ये हो गया 2 पंजे 10, 10 से क्या हो जाएगी, 1 0 कट जाएगी, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर, सॉरी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं 1 मिनट, दोनों में से चाहे जो भी आपका आंसर हो जाए। यहाँ पे इसने क्योंकि 60 दिया तो 60 सेकेंड ही इसका आंसर रहेगा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ध्यान देंगे, इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी टेलीफोन बूथ को पार करते हैं, तो वह खुद की लंबाई को पार करेगी, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उस गाड़ी की लंबाई। अब कोई भी जो ट्रेन होती है किलोमीटर में तो नहीं होती, मीटर में होती है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड। छोटी यूनिट बनाने तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, अब बात करते हैं उसने क्या पूछा है, ट्रेन की लेंथ पूछी है अपॉन 25 सेकंड उसने दिया है टाइम। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे 18 का 18, 18 दूनी 36, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणा 25 बराबर 250 मीटर। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। समझ में आया। वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने क्या बोला, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा, क्योंकि एक खंबे का मतलब क्या होता है, खुद की लंबाई को पार करना, ट्रेन की लंबाई बटे उसने टाइम दिया था सेकंड 25 सेकंड, और ये जो स्पीड थी मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो सबकी यूनिट सेम जरूर रखनी है हमें। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर लंबाई में बतानी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड यानी कि 5/18 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब उसने क्या बोला, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया उसने 600 मीटर, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालना होगा। यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार करिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यही था, मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब किसी प्लेटफॉर्म को किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो वो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को।
अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ कैसे भाई, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 2 दूनी 18। अब अगर मैं इस 2 को कट करता हूँ तो 2 को जाएगा ये 20 बार, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझे पता है 600 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू कितना जाएगा भाई, 9 पंजे 45 गुना 20। अब मुझे पता है 45 दूनी 90 हो जाएगा 900, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी, 900 माइनस 600 बराबर 300 मीटर का क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म होने वाला है, 300 मीटर। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यानी कि LT यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस LP यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या इस बार इक्वल है। इसमें कंडीशन दे दी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन, तो मैं यहाँ पे सिंपली L लिख लूंगा इसके लिए। तो अब इसने क्या बोला, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड 5/18, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों को पार करने में कितना समय ले दिया, वो 1 मिनट का, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक, 18 पंचे होता है 90, तो यहां पर जो L प्लस L 12 बराबर 25 गुना 60, इतना हो गया। चलिए 2 से मैं 60 को काटता हूं, 30 बार जाएगा ये, और मेरा हो जाएगा L बराबर हो जाएगा मेरा 25 या 75 यानी कि 750 मीटर। यानी कि अगर वो पूछता है कि ट्रेन की लंबाई तो भी 750 मीटर जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो भी कितना हो जाएगा 750 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं क्वेश्चन को, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर crosses a platform and a bridge of length 120 meter and 280 meter in 8 and 12 seconds respectively. What is the length of the train? देखेंगे अगर मैं आपको बताऊं इसने यहाँ पर क्या गड़बड़ की है, इसने हिंदी में जो है ना ये स्पीड नहीं दी, यानी कि एक ट्रेन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इसके ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कंपैरिजन, मैं पहले एक एक चीज उठा लूंगा। जैसे उसने क्या बोला है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए, भाई स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर उसकी प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो इसको मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। चलिए अब उसने क्या बोला है, 120 मीटर ट्रेन की लेंथ खुद की प्लस 120 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, कितने सेकंड में पार करिए, 8 सेकंड में पार करिए, पहली कंडीशन हो जाएगी। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं यहां पर, तो फिर से ट्रेन की खुद की लेंथ 120 मीटर प्रति घंटा से 5/18 यानी कि मीटर प्रति सेकंड से चलिए। अब जो है ना खुद की लंबाई प्लस 280 मीटर का एक प्लेटफॉर्म था जिसको पार करने में वो कितना समय लेने वाले हैं, हम 12 सेकंड लेने वाले हैं। क्या आपको इतना समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया दो इक्वेशंस के बीच। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, मैं अलग अलग क्यों सोल्व करूं, क्या मुझे ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है सेम है, बिल्कुल है भाई। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, यानी कि L प्लस 120/8 इक्वल्स टू L प्लस 280/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और अगर मैं इसकी बात करता हूं आगे की साइड, आगे चलता हूं मैं इसको लेके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3L प्लस 12 तिया 36 यानी कि 360
बराबर 2L प्लस 28 दूनी 56, 560। ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो 3L माइनस 2L L हो जाएगा, और 560 में से 360 गया तो कितना जाएगा 200 मीटर, यानी कि ये 200 मीटर क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है हमें। चलिए अगर मैं बात करता हूं आगे, अब उसने क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई पूछी थी। भाई ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आई है 200 मीटर, 200 मीटर तो लंबाई है हमारी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या बोला है, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब इसने क्या बोला है, एक ट्रेन जो है ना, भाई ट्रेन की लंबाई कितनी दी थी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, 72 गुना 5/18। ठीक है। अब इसने क्या बोला, 40 सेकंड, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। अगर पुल को पार कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 40 सेकंड, इतना आ गया। एक क्वेश्चन फर्स्ट होगी। अब अगर मैं आगे चलता हूं, उसने क्या बोला है, एक ट्रेन जी उसने बोला एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, यानी कि 72 गुणा 5/18 की स्पीड से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म, सॉरी एक क्या बोला उसने, खंबे को, खंबे का मतलब है खुद की लेंथ को, लेंथ ऑफ ट्रेन को कितने सेकंड में पार करिए 25 सेकंड में पार करिए। अब देखो अच्छा आप सच सच बताना, क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन चुका है। भाई यहां पर अगर मैं बात करूं ये भी सेम है और यहां पर ये भी सेम है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, या तो आप अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा है, आपको एग्जाम में मिल रहे हो 1 घंटे के बजाय 3-4 घंटे मिल रहे हो, तो आप यहाँ पे अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे पूरा सोल्व करके, फिर यहाँ पे इक्वेशन रख देंगे। या फिर अगर टाइम कम है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन करवा सकते हैं इनके बीच में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 25 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 40। मैं इसको कट कर सकता हूं यहां पर, 5×5 = 25 और जी ये आ जाएगा यहां पर 5×40। अब मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूं, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं यहां पर। सबसे पहले तो मैं इसको अगर पूरा पूरा सोल्व कर लूंगा यहां पर, तो मुझे मिल जाएगा 18 चौक 72 और 4×5 20, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर हो जाएगा 20 गुना 25। लेंथ ऑफ ट्रेन होने वाले 25 दूनी 50, 500 मीटर। अब उसने क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब लेंथ ऑफ ट्रेन हो चुका है 500 मीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 72, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं, इंटू 5/18 इक्वल्स टू 500 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 40। 18 चौक 72, 4×5 20, 500 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 4×5 20, 200 गुना 400 800। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा 300 मीटर। विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। भाई क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए किसी प्रकाश स्तंभ को, प्रकाश स्तंभ, चलो मैं आपको यहां बताऊं, लाइट हाउस यानी कि कोई खंबा समझ लो, ठीक है, या फिर टेलीफोन बूथ के टाइप का, प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में पार करती है। अब मान लिया, अब उसने बोला है एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। मैंने मान लिया ट्रेन स्पीड एस से चल रही है जो कि खुद की लंबाई को 9 सेकंड में पार कर रही है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं हम।
अब उसने बोला है फिर वही स्पीड से चलने वाली ट्रेन 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस खुद की लंबाई को 30 सेकंड में पार कर रही है। कितना समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करूंगा, कंपेयर कर दूंगा। यानी कि L/9 बराबर 700 प्लस L/30। यहाँ पे लिखता हूँ 3 तिया 9 और 3 तिया 30। यहाँ पे अगर कंपेरिजन करता हूँ हो जाएगा 10L 7 तिया 2100 प्लस 3L 7 तिया 2100 प्लस 3L हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बात करता हूँ 3L इसमें से हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7L बराबर 2100 7 तिया 21, यानी कि लेंथ कितनी रहेगी ट्रेन की 300 मीटर। अब मेरे पास ट्रेन की लेंथ आ चुकी है 300 मीटर। तो उसने पूछा 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। चलिए अब अगर मेरे पास लेंथ आ चुका है तो क्या मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूँ? स्पीड निकालो, मैं स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 300/9। ये हो गया। अब मैं इसको काटा हूँ 3 तिया 9 और 3 से आएगा 100 बार ये, यानी कि 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ चुकी है 100/3 मीटर पर सेकेंड मेरी क्या आ चुकी है स्पीड आ चुकी है। अब मुझे कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना था 800 मीटर लंबे, यानी कि 100/3 इक्वल्स टू 800 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ट्रेन की लंबाई कितनी थी हमारे पास 300 अपॉन टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग t बराबर कितना होने वाला है 8 होते हैं 1100 गुना 3/100, दो जो से दो जो कट गई, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 33 सेकेंड। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखिएगा मैं आपको एक बार बताता हूँ क्वेश्चन हमने क्या क्या किया है। अब उसने बोलता है कि एक रेलगाड़ी एक किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में पार करती है। ना तो हमें चाल पता थी, ना ही हमें लंबाई पता थी, हमें सिर्फ टाइम दी थी उसने एक 9 सेकंड, तो मैंने इक्वेशन बना दी। अब उसने बोला है अब वही रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस खुद की लंबाई को 30 सेकंड में पार करती है। मैंने यहां से क्या किया स्पीड को कंपेयर किया और यहां से सबसे पहले ट्रेन की लेंथ निकाली। अब क्योंकि मेरे पास अगर क्वेश्चन में एक चीज अननोन हो तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन जब दोनों चीजें अननोन होना तो सबसे पहले मैं उन दोनों चीजों को फाइंड करना होता है। अब मैंने यहां से पहले लेंथ निकाली ट्रेन की जो आगे 300 मीटर, फिर स्पीड में रख दिया, स्पीड बराबर 300/9 जहां से आगे 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये मेरा क्या निकल चुका है, ये मेरी निकल चुकी है आपकी ट्रेन की स्पीड। अब उसने बोलता वही ट्रेन, देखो इन दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछी तीसरी चीज है लेकिन दो अननोन चीज साथ में दे दी उसने। अब उससे साथ में क्या पूछा था कि वही जो ट्रेन है ना वो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो मैंने क्या रखा 100/3 इक्वल्स टू 800 प्लस 300/t। अब यहां से जब मैंने कंपेयर किया 8 एंड 3 1100/100 इंटू 3, 00 से 00 कट और 11 3 से 33 सेकेंड। आई होप इतना समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी करें आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को यानी कि खुद की लंबाई को 5/18, पहले तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 सेकंड में पार कर। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी 5 दूनी 10 और 10 गुना 10 बराबर 100 मीटर। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। स्पीड कितनी है भाई हमारे पास, स्पीड आई थी हमारे पास 18 दूनी 36 और जी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड बराबर। अब उसने क्या पूछा 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई 100 प्लस 55 अपॉन टाइम उसने पूछा हमसे, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 155/10। ऑप्शन देख लेते हैं डेसिमल में दिया हुआ है क्या, अगर डेसिमल में देता तो ठीक है। अब यहाँ लिख सकता हूँ मैं
15.150 प्लस 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 15 सही 1/2 सेकेंड। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार कर सकती है। एक बार हिंदी में चेक कर लेता हूँ, इंग्लिश में। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 4 आवर्स एंड स्टैंडिंग मैन इन 2 आवर्स। यानी कि जो टाइम दिया हुआ है ये कुछ नहीं है, केवल प्रिंटिंग मिस्टेक है। खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होगी। चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कि भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन की गति मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्पीड। अब किसी खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करे, यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगी। 500 मीटर की उसकी लंबाई है ट्रेन की, और 2 घंटे में पार कर देगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, 500 मीटर है ट्रेन की लंबाई और टाइम दिया हुआ है कि सॉरी ये दिया हुआ है टाइम घंटों में, तो मीटर को क्या बना सकता हूं मैं, किलोमीटर। अब ध्यान देंगे, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड। इतना समझ में आया। अब यहां से मैं कट करूंगा 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/4, यानी कि हो जाएगा 0.25 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जल्दी से नोट करेंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या बोलता, विपरीत दिशा यानी कि मैं आपकी तरफ दौड़ रहा हूं और आप मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस कंडीशन में हमेशा टाइम कम लगेगा, क्योंकि उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्योंकि आप मेरी तरफ आएंगे दौड़ते हुए और मैं आपकी तरफ आ रहा हूं दौड़ते, तो हमारी दोनों की स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और लंबाई चाहे विपरीत दिशा हो या फिर समान दिशा हो, हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 84 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ मैन 6 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या पूछा है, मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 से गुणा करके। अब एक चीज बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, किसी टेलीफोन बूथ को पार करेगी, तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। कितना दिया था उसने, 4 सेकेंड। क्या उसने सब कुछ यही दिया था। चलिए 84 और 6 90 गुणा 5/18 बराबर लेंथ अपॉन 4। 18 पंजे 90, 5 पंजे होता है 25, तो यहां पर जाएगा लेंथ बराबर 25, एल बराबर 25 गुणा 4, और 2500 कितना होता है, 100 मीटर। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति, सेम क्वेश्चन देखो ये भाई, 76 प्लस 16 किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे हम, 5/18, खुद की लंबाई को पार करेगी। खुद की लंबाई कितनी है, 500 मीटर,
और इस बार उसने क्या पूछ लिया आपसे, टाइम पूछ लिया है भाई। 76 प्लस 16 92 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। 6 12 का 2 कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9 गुणा 5/18 बराबर 500 अपॉन टी। क्या यही हो जाएगा? अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं फिर भी। 76 किलोमीटर पर आवर प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, और टाइम पूछा इसने सेकंड में। 76 प्लस 16 92 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 500 अपॉन टी। तो यहाँ पे अगर उसने मुझसे टाइम पूछा है तो मैं टाइम के लिए क्या करूंगा, 500 इंटू 18 अपॉन, अच्छा उसने दिशा कौन सी दी है एक बार ध्यान करेंगे हम, कि 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, इसने क्या बोला है, ट्रेन की गति की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है ना उसी दिशा में क्या चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है वो, यानी कि 76 माइनस 16। 76 में से 16 जब मैं माइनस करूंगा यहां पर तो क्या आएगा, 60। ये आ गया भाई। चलिए अब यहां पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60, 5 से जाएगा ये 100 टाइम, 6 6 18 और एक जीरो होगी, एक जीरो बराबर कितना होगा, 10 3 30 सेकेंड। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। 250 मीटर लंबी ट्रेन, बट ट्रेन की लंबाई कितनी दी उसने, 250 मीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। भाई 20 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा समान दिशा में चल रहा है तो 10 माइनस उसकी स्पीड कर देंगे हम, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। तो ट्रेन की गति क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की गति क्या है, इतना समझ में आया। अब मैं इसको अगर कट करना स्टार्ट करता हूँ तो जाएगा 5 पंजे 25, 50 बार, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 नम 18 और 9 चल जाएगा, 2 9 पंजे 45। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 10 इक्वल्स टू 45। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 55। अब ये बात ध्यान देंगे हम किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा आंसर हमेशा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या कहा है, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में, भाई दो ट्रेनें हैं जो समान दिशा में चल रही हैं। अब बात ध्यान करेंगे, जब समान दिशा में चलती हैं तो स्पीडें क्या होती हैं, स्पीडें माइनस होती है, यानी कि ज्यादा में से थोड़े वाली माइनस आएगी। अब बात करेंगे, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में 73 किलोमीटर और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। भाई एक चल रही है 73 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और एक चल रही है 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मीटर पर सेकंड 5/18। आगे की बात करते हैं हम। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। चलिए अब उसने बोला है ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति ने खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर दिया, वो 36 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, भाई 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब यहां पे बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये 23 माइनस 73 50 गुना 5, 50 गुना 5 ये हो जाएगा, और जी इंटू 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, सॉरी इंटू 2, इंटू 2 बराबर हो जाएगा लेंथ 18 का ये। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 पंजे 25, 250 गुणा 2 बराबर 500 मीटर।
आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा जल्दी से नोट करिए भाई आप लोग। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया इस चैप्टर के अंदर, या जो आज ये मेरी पहली क्लास थी, इसमें मैंने कोशिश करा है कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए ट्रेन से रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रेन से रिलेटेड, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।